कहते हैं कि इस कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। ईश्वर जो है वो सिर्फ लकीरें देता है, लेकिन उसमें रंग हमें ही भरना पड़ता है। जी हाँ, किस्मत की इन्हीं लकीरों में अपनी मेहनत से बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में रंग भरा है जयपुर के दो युवाओं ने। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम जिसको क्लियर करने का सपना हर भारतीय को रहता है, हर युवा को रहता है। जी हाँ, इसी सपने को पूरा किया है जयपुर के दो युवा मेरे साथ में है, आदित्य आचार्य और मुकुल खंडेलवाल। आदित्य आचार्य ने यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें 96वीं रैंक हासिल की है और मुकुल जो मेरे साथ में मुकुल खंडेलवाल ने 229वीं रैंक हासिल की है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं अब तक का सफर कैसा रहा है। ये सफ़र बहुत ही लंबा रहा, करीबन 7 साल का। और इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ भी आई, बहुत सी परेशानियाँ भी आई, बट अंततः मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को और उन्होंने समझाया कि तुम सफल हो सकते हो, और मेरा प्रयास रहा वही, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं सफल रहा। जी आदित्य, जो आप जैसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी क्योंकि बहुत युवा हैं, युवाओं का सबसे बड़ा सपना रहता है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बेसिक्स जो हैं इस एग्ज़ाम को लेके वो सही रखें। एनसीईआरटीज़ को बार बार रिवाइज़ करें, छोटे अपने खुद के नोट्स बनाएं, काफ़ी सारे टेस्ट लगाएं, और अंततः ये बात हमें बहुत याद रखनी ज़रूरी है कि यूपीएससी एंड ऑफ लाइफ नहीं है। हो गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुआ तो आज के भारत ऐसा है जिसमें बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ है, उन्हें एक्सप्लोर करें और निराश ना हो कभी भी। मेरा मैसेज यही रहेगा सभी को। आदित्य, हमेशा माना जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है, ऐसी कोई भ्रांति भी है क्या? आपको लगता है कि सफलता का भी कोई शॉर्टकट है? मेरी तो ऐसी जर्नी रही है, मैं समझता हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत लंबा सफ़र रहा है। हाँ, बस हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने परिवार वालों से ऑनेस्ट रहना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जब भी कोई गलती करें तो हमें वो लोग आके बता दें, हमारा खुद का पर्सनैलिटी ऐसा हो कि हम देख लें कि ये गलती कर रहे हैं और उसका सुधार कर पाएँ उसमें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, कुल मिलाकर आदित्य का कहना है कि आप जो गलती करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद में उसको सुधार करना जरूरी है, क्योंकि सुधार करेंगे तभी आप यूपीएससी जैसी बड़े जो एग्जाम है उनमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हमारे साथ में मुकुल खंडेलवाल भी है, आइए मुकुल से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुकुल, अब तक का जो सफर रहा है यूपीएससी की, जो आपकी यात्रा रही, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक यूपीएससी की जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी रही है मेरी, लेकिन इस स्ट्रगल और इस प्रोसेस में एक इन्जॉयमेंट भी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोसेस को अगर हम इन्जॉय करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट रहेगा। रेदर देन क्लियरिंग दिस एग्जाम, इट विल बिल्ड योर कैरेक्टर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मुकुल, आज का जो दौर है, युवाओं की सबसे बड़ी जो समस्या वो एकाग्रता को लेकर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी चीजें चारों तरफ है कि वो ध्यान भटक जाते हैं। तो इन मुश्किल परिस्थितियों में किस तरीके से अपना जो ध्यान है उसको एकाग्र करें? आई थिंक जो डिजिटल एरा है दैट इज़ बोथ बैन एंड बून, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टूल्स ऐसे हैं जो आपको बेनिफिट कर सकते हैं फोकस करने में। तो जैसे मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ की है, जैसे कि मैं एक फॉरेस्ट करके एक एप्लीकेशन है जो आपको एकाग्रता 1 घंटे का टाइमर लगा के आपको स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिफोर स्टडिंग आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान करने ही पड़ेंगे। अगर आप हर तरफ भागना चाहेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अदर दैन दैट, सोशल मीडिया का जो यूजेज है वो आपको रेगुलेट करना ही होगा। मैंने अपनी लाइफ में इंस्टाग्राम जैसे मैं चलाता था, मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता था जब मेरा एग्जाम करीब आता था, ताकि मैं एकाग्रत हो सकूं स्टडीज़ के ऊपर। मुकुल, सबसे अंतिम प्रश्न, आप जैसे जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही संदेश है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है और उसको एग्ज़ाम की तरह ही डील किया जाए। उसे आप अपनी लाइफ मत बनाइए, बिकॉज बहुत कम सक्सेस रेट रहता है इसका। तो आपको ऑल्टरनेटिव प्लान करना ही चाहिए, बैक ऑफ द माइंड आपका ये रहना ही चाहिए, अगर ये नहीं तो ये, यही मेरा संदेश रहेगा युवाओं से। जी बिल्कुल, तो ये थे मेरे साथ में मुकुल और आदित्य, जिनका साफ कहना है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप तो मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुरूप एक दिन जरूर आएगा।